नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां स्थितियां इतनी तेजी से बेकाबू होती हैं कि बस देखते ही बनता है। हम एक ऐसे नैरेटिव एस्केलेशन को समझेंगे जहां एक मोहल्ले का साधारण सा खेल, हाँ वही अपना गुल्ली डंडा, अचानक से एक ऐसी भयानक और आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति में बदल जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, ये कहानी हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि एक छोटी सी चूक से शुरुआत होकर मामला आखिर कहां तक जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर गुल्ली डंडा जैसे साधारण खेल की वजह से लोग समय यात्रा करके अपनी जान बचाने और प्राचीन राक्षसों से लड़ने तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये सवाल ही इस पूरे एक्सप्लेनर का मूल आधार है। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां लकड़ी की एक छोटी सी गुल्ली को डंडे से मारने का खेल अचानक से प्राचीन मिस्र के ममी और विशालकाय बिच्छुओं से मुकाबला करने में बदल जाता है। तो चलिए इस अजीबोगरीब सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द गुल्ली डंडा कॉम्पिटिशन। ये एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र मोटू के अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ। उनका दावा सुनिए। वो कहते हैं कि उनके पास गुल्ली डंडा खेलने का पूरे 20 साल का तजुर्बा है। मतलब उनका कहना है कि बचपन में उन्होंने इतना डंडा तोड़ा है कि पूरा इलाका हैरान रहता था। अब यह अत्यधिक आत्मविश्वास ही आगे की घटनाओं को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है, क्योंकि इतने बड़े दावे के बावजूद जब सच में प्रैक्टिस शुरू होती है तो पहले ही शॉट में उनकी वो पारंपरिक लकड़ी की गुल्ली हवा में उड़कर ना जाने कहां गायब हो जाती है। ये शुरुआती नाकामी बिल्कुल साफ कर देती है कि दावा चाहे कितना भी बड़ा हो, हकीकत बिल्कुल अलग हो सकती है। यहां से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, द हाईटेक गुल्ली मालफंक्शन, और यहीं से होती है असली मुसीबत की शुरुआत। अब जब वो पुरानी लकड़ी की गुल्ली खो जाती है तो कहानी में एक बिल्कुल ही गैर जरूरी साइफाई तकनीक की एंट्री होती है। इन दोनों गुल्लियों में ना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है अपना नॉर्मल गुल्ली डंडा, वही एक लकड़ी का डंडा और छोटी सी गुल्ली जिसे घास में ढूंढना मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ है डॉक्टर झटका की हाईटेक गुल्ली डंडा। इस नई गुल्ली में क्या नहीं है, बुमरांग टेक्नोलॉजी लगी है, यानी ये उड़कर वापस आ सकती है। इसमें एक डिजिटल डिस्टेंस मीटर भी लगा है जो बताता है कि गुल्ली कितनी दूर गई, और इसकी रेंज पूरी 100 मीटर है। एक छोटे से स्थानीय खेल के लिए इतनी भारी भरकम तकनीक, ये तो वही बात हो गई कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ी भी बिल्कुल हाईटेक लेवल की ही होगी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बॉक्सेस रिवेंज एंड केओस। यहां स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। तो जैसे ही वो नई तकनीकी गुल्ली उछाली जाती है, वो सीधे जा गिरती है मोहल्ले के सबसे गुस्से वाले व्यक्ति बॉक्सर के घर में। और तभी कहानी के मुख्य विरोधी जॉन द डॉन की धमाकेदार एंट्री होती है। वो पूरे नाटकीय अंदाज में घोषणा करता है, जॉन बनेगा डॉन, और इस हाईटेक गुल्ली को बर्बाद करने की कसम खा लेता है। जॉन का उस इलेक्ट्रॉनिक गुल्ली को बुरी तरह से पीटना ये पक्का कर देता है कि अब उसमें एक भयानक मेल फंक्शन होने वाला है। ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकती है। चलिए इस चेन ऑफ इवेंट्स को थोड़ा डिटेल में क्रमवार समझते हैं। होता क्या है, पहले गुल्ली बॉक्सर के घर जाती है, फिर बॉक्सर गुस्से में आकर उसे मारता है। उसके ठीक बाद जॉन आकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसे बुरी तरह बर्बाद कर देता है। और इसका नतीजा, उसके अंदर के सर्किट्स पूरी तरह खराब हो जाते हैं और अब वो एक साधारण हाईटेक गुल्ली नहीं रही, वो एक इलेक्ट्रिफाइड होमिंग मिसाइल में बदल चुकी है। यानी एक ऐसी मिसाइल जो जोरदार करंट मारती है और जिसने अपना निशाना पूरी तरह लॉक कर लिया है। और वो निशाना क्या है? जॉन का सर। वो लगातार जॉन के सर पर ही वार किए जा रही है। यहां एक बेहद हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक सवाल उठता है, आखिर एक ऐसे लकड़ी के टुकड़े से कोई कैसे बच सकता है जो टूट भी नहीं रहा और जिसमें से लगातार करंट निकल रहा है? ये पूरी स्थिति सच में कितनी अब्सर्ड और अजीब है ना? एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खराब होकर पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रहा है और कोई भी उससे बच नहीं पा रहा। ये डर लोगों के लिए बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन इसका कारण उतना ही बेतुका और मजाकिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एन एक्सीडेंटल विक्ट्री, यानी बिना कुछ किए ही विजेता बन जाना। इस पूरी कथा की सबसे बेहतरीन विडंबना पता है क्या है? जिस भयानक तकनीकी खराबी के कारण लोगों की जान पर आफत आई हुई है, उसी खराबी के कारण हमारे मुख्य पात्र प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेते हैं। और उनकी इस जीत का आधार क्या है? पूरा 1 किलोमीटर। वो इलेक्ट्रिफाइड गुल्ली लगातार लोगों का पीछा करते हुए हवा में उड़ते हुए पूरे 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी है, वो भी बिना जमीन को छुए।
गुल्ली डंडा के खेल में 1 किलोमीटर का अंतर तय करना किसी भी साधारण इंसान के लिए बिल्कुल असंभव है। तो भले ही गुल्ली बाहर लोगों को करंट मार रही हो और डर का एक बड़ा माहौल पैदा कर रही हो, उसके अंदर लगा हुआ डिजिटल डिस्टेंस मीटर लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। उस मीटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या तबाही मची है, वो तो अपना काम कर रहा है और सिर्फ दूरी नाप रहा है। और इसी अजीब वजह से मोटू और पतलू बिना कुछ किए डिफ़ॉल्ट रूप से फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं। स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि पुरस्कार जीतने का जश्न मनाने के बजाय सभी लोग उस जानलेवा गुल्ली से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। अब वक्त है 5वें हिस्से का, एस्केपिंग विया टाइम मशीन, मुसीबत से भागने का एक बेहद अनोखा तरीका। जब स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल जाती है और पड़ोसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, तो बचाव का जो तरीका ये लोग अपनाते हैं वो उस मुसीबत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक टूटी हुई खिलौना नुमा गुल्ली से बचने के लिए वो लोग सीधे एक टाइम मशीन में घुस जाते हैं। जरा सोचिए, इस पलायन में कितनी भारी लापरवाही है। डॉक्टर झटका ने बस उस मशीन को साफ ही किया था। ना कोई तैयारी थी, ना कोई मंजिल तय थी और ना ही कोई समयकाल चुना गया था। घबराहट में उन्होंने आनन फानन में बस कोई भी बटन दबा दिए और नतीजा क्या हुआ? उनकी वो नाजुक मशीन बीच रास्ते में उड़ते वक्त ही खराब हो गई। अब जरा गौर कीजिए कि अतीत में पहुंचने पर खतरे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। पहले तो मशीन का खराब होना, उसके तुरंत बाद एक अनजान युग में प्राचीन मिस्र की एक जिंदा मम्मी का सामना होना, फिर अचानक उनके पड़ोसी और पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर चिंगुम का वहां आटा पकना और खुद डर के मारे भागना, और अंत में उनकी भिड़ंत होती है एक विशालकाय किंग स्कॉर्पियन यानी राजा बिच्छू से। घटनाओं की ये लड़ी साफ दर्शाती है कि उनके पास सांस लेने तक का समय नहीं था। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी तैयार मिलती है। और इस अत्यंत गंभीर स्थिति में ना एक बेहद हास्यास्पद पल आता है। जब वो मम्मी उन पर हमला करती है तो मोटू जोर से चिल्लाता है, टाइम प्लीज। जरा सोचिए, एक प्राचीन और खतरनाक राक्षस जो हमला कर रहा हो, उसके सामने एक साधारण खेल के दौरान बोले जाने वाले शब्द टाइम प्लीज का उपयोग करना कितना अजीब है। उन्हें लगता है कि शायद इससे युद्ध रुक जाएगा, पर उस प्राचीन हमलावर को अंग्रेजी कहाँ समझ आती है। उनकी ये बचकानी स्ट्रैटेजी वहां पूरी तरह नाकाम साबित होती है। और इसी कड़ी में इंस्पेक्टर चिंगम भी अपना प्रसिद्ध डायलॉग बोल देते हैं, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, यानी कानून के नाम पर रुक जाओ। चिंगम ये बिल्कुल भूल गए हैं कि वो समय यात्रा करके एक प्राचीन युग में आ गए हैं जहां उनका पुलिस का ओहदा और मॉडर्न कानून कोई मायने नहीं रखते। वो सीधे उस मम्मी को आदेश दे रहे हैं। उनकी भारत माता की कसम और कानून की सारी धमकियां उस मृत मम्मी पर बिल्कुल बेअसर होती हैं और आखिरकार इंस्पेक्टर चिंगम खुद भी डर कर वहां से भाग खड़े होते हैं। और अब हम आते हैं छठे हिस्से पर, बैटल विद द स्कॉर्पियन। यह है इस कहानी का सबसे भयानक खतरा। ये इस पूरी कहानी का बिल्कुल क्लाइमैक्स है। मम्मी से पीछा छुटता ही है कि उनके सामने एक नया और विशालकाय खतरा आ खड़ा होता है, एक बड़ा बिच्छू यानी किंग स्कॉर्पियन। जब पटलू की जान खतरे में पड़ जाती है तो मोटू अपने सभी डर को एक तरफ रखकर उस किंग स्कॉर्पियन से भिड़ने के लिए आगे आता है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर झटका बहुत ही तेजी से अपनी समय मशीन को ठीक करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि जब दोस्तों की बात आती है तो लोग ऐसी स्थितियों का भी सामना कर लेते हैं जिनकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती। खैर, डॉक्टर झटका आखिरकार मशीन ठीक कर ही लेते हैं और वो सब वहां से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहां वो प्रसिद्ध कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, लौट के बुद्धू घर को आए। एक छोटे से प्रतियोगिता के लिए उन्होंने क्या क्या झेला, किन किन चीजों को तबाह किया और अंत में अपनी जान बचाकर बिल्कुल वैसे ही वापस लौट आए जैसे गए थे। ये साफ दिखाता है कि उनकी चमत्कारी योजनाएं कभी काम नहीं आती और स्थिति को वापस नॉर्मल लाने के लिए उन्हें हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनका सफर शुरू और खत्म उसी मोहल्ले में होता है, लेकिन बीच में जो उथल पुथल हुई वो सच में भुलाए नहीं भूलती। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर एक साधारण से गुल्ली डंडा के खेल से बात इतनी बढ़ सकती है कि वो प्राचीन बिच्छुओं और टाइम मशीन तक पहुंच जाए, तो जरा सोचिए, जिस दिन ये लोग क्रिकेट खेलने का फैसला करेंगे तब आखिर क्या भयानक नतीजा होगा।